आज हम बात करेंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता था और जिसके अंदर 16 बिट की एड्रेस लाइन या एड्रेस बस होती थी। पर 8086 माइक्रो प्रोसेसर 8085 का एडवांस वर्जन है, जो कि 20 बिट की एड्रेस बस रखता है। ये इंटेल द्वारा डिजाइन किया गया है और इसमें 16 बिट की डाटा लाइन होती है। 20 बिट की एड्रेस लाइन से हम 1 मेगाबाइट स्टोरेज हमारे पास हो सकती है। तो 8086 20 बिट की एड्रेस लाइन रखता है, तो इससे हमारे पास जो स्टोरेज कैपेसिटी मिलेगी हमें, वो 1 मेगाबाइट की मिलेगी। ये दो मोड में काम करता है, मैक्सिमम मोड एंड मिनिमम मोड। मतलब कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर दो तरह से काम कर सकता है। अगर इसके पास सिंगल प्रोसेसर है, इसके साथ सिंगल प्रोसेसर अटैच किया हुआ है, तो ये मिनिमम मोड में काम करेगा। और अगर इसके साथ दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर अटैच किए हुए हैं, तो ये मैक्सिमम मोड में काम करेगा। अब हम बात करते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम की। इसके ब्लॉक डायग्राम को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला भाग रेड लाइन से ऊपर देख रहे हो आप, BIU बस इंटरफेस यूनिट, और दूसरा पार्ट है इसका EU एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट के अंदर तीन पार्ट हैं। स्मेसन, that is adder. Second one is register part, having 5 registers. 4 are segment register, CS, SS, DS, ES, and fifth one is instruction pointer. These two parts are from left side and one part from right side is 6 byte prefetch queue। 6 बाइट की प्री फैच क्यू होती है, जिसमें पहले से ही फैच की हुई 6 इंस्ट्रक्शंस हमारी स्टोर होती है। दीज थ्री पार्ट्स आर फ्रॉम BIU यूनिट, बस इंटरफेस यूनिट। सेकेंड वन इज EU एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट में हमारे पास बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। वन इज रजिस्टर पार्ट, वन इज कंट्रोल यूनिट पार्ट, वन इज ALU, एंड फोर्थ वन इज ऑपरेंड एंड फ्लैग। जो रजिस्टर यूनिट है, इसके अंदर दो तरह के रजिस्टर हैं। एक जनरल पर्पज रजिस्टर, जो कि काउंटिंग के अंदर 4 होते हैं, AX, BX, CX, DX। दूसरे पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर, जो कि ये भी 4 होते हैं, SP, BP, SI, DI। तो इस तरह से 8086 माइक्रो प्रोसेसर के ब्लॉक डायग्राम को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब हम दोनों भागों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। BI यूनिट क्या है, EU क्या है। BI यूनिट में जो हमारे तीन सेक्शन हैं, ये क्या क्या हैं, और ऐसे ही एग्जीक्यूशन यूनिट में जो जो सेक्शंस दिए हुए हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहली यूनिट है बस इंटरफेस यूनिट। ये यूनिट बेसिकली हमारी जो कंट्रोल बसेस है, उनको कंट्रोल करती है, उनको मैनेज करती है। माइक्रो प्रोसेसर में तीन तरह की बसेस होती है, डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। ये बेसिकली उन्हीं तीनों बसों को कंट्रोल करती है। इसके फंक्शंस क्या है? फैचेज द सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। इसके अंदर एक यूनिट है हमारी 6 बाइट प्री फैच क्यू। ये यूनिट हमारी 6 इंस्ट्रक्शन को पहले से ही फैच करके रखती है। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि हमने 8085 में पढ़ा था
कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए प्रोग्राम काउंटर होता था जिसके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता था। ऐसे ही 8086 के अंदर नेक्स्ट 6 इंस्ट्रक्शन के एड्रेस हमारे पास 6 बाइट प्री फेच क्यू के अंदर होते हैं। ये हमें इंस्ट्रक्शन का फिजिकल एड्रेस लोकेट करने में हेल्प करता है कि हमारी इंस्ट्रक्शन किस फिजिकल लोकेशन के ऊपर स्टोर है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो प्री फेच इंस्ट्रक्शंस है उसको हम बोलते हैं पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग प्रोसेस जो होता है वो प्री फेचिंग का होता है, जिससे कि 8086 अपने प्रोसेस का टाइम सेव करता है। प्रोसेस की फेचिंग एंड उनका एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियस होता है, जिससे कि हमारा 8086 में प्रोसेसिंग का टाइम सेव हो जाता है, थोड़ा सा बच जाता है। ये बेसिक्स पॉइंट्स थे। इसके अंदर हमने देखे थे कि 4 सेगमेंट रजिस्टर थे, CS, SS, DS, ES। हम उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। चारों के चारों सेगमेंट रजिस्टर 16 बिट के होते हैं। पहला है कोड सेगमेंट रजिस्टर। कोड सेगमेंट रजिस्टर जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि कोड, तो कोड इज द इंस्ट्रक्शन। तो ये रजिस्टर जहां पे हमारी इंस्ट्रक्शन सेव होती है उस लोकेशन का स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर करके रखता है। और जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है वो हमारे स्टैक के अंदर होती है, और उस स्टैक को हम बोलेंगे कोड सेगमेंट रजिस्टर। सेकेंड वन इज SS, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर हमारा स्टैक मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर करके रखता है, जो कि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के अंदर यूज होती है। जंप, कॉल, इंटरप्ट लाइक इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम उसके डाटा को स्टोर कर सकते हैं। थर्ड सेगमेंट इज आवर डाटा सेगमेंट। डाटा सेगमेंट हमारी वो मेमोरी लोकेशन होती है जहां पे प्रोग्रामिंग के द्वारा यूज होने वाले डाटा को स्टोर करके रखते हैं। ये सेगमेंट रजिस्टर हमारा उस लोकेशन का फर्स्ट एड्रेस स्टोर करता है। फोर्थ वन इज एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। एक्स्ट्रा सेगमेंट हमारे एक्स्ट्रा सेगमेंट के एड्रेस का फर्स्ट एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर करता है, सेम एज डाटा सेगमेंट एड्रेस। ये भी हमारे डाटा सेगमेंट एड्रेस की तरह ही डाटा को स्टोर करता है। These are the 4 segment register: code segment register, stack segment register, data segment register and extra segment register. इसके बाद हम बात करेंगे fetch queue and IP करते हैं। बस इंटरफेस यूनिट की 6 बाइट प्री फैच क्यू की 6 बाइट प्री फैच क्यू, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, ये 6 बाइट की एक यूनिट होती है जिसके अंदर हम 6 बाइट स्टोर कर सकते हैं। और ये एक तरह से रजिस्टर है जिसके अंदर हम पहले से ही फैच की हुई 6 इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि एग्जीक्यूशन से पहले हम 6 इंस्ट्रक्शन को फैच करके इसके अंदर स्टोर कर देंगे, जो कि ये बताएगा कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन आएगी, फिर थर्ड नंबर पे कौन सी इंस्ट्रक्शन है, फोर्थ नंबर पे कौन सी है। ऐसे हम 6 इंस्ट्रक्शन को पहले से ही फैच करके इसके अंदर स्टोर कर देते हैं। प्री फैचिंग इज द प्रोसेस नोन एज पाइपलाइनिंग। जो पहले से ही फैच करके हमने इंस्ट्रक्शन को रखा हुआ है इसको हम बोलते हैं पाइपलाइनिंग। कि हमारे
पास आगे जो पाइप में है वो कौन सा डाटा है, कौन सी इंस्ट्रक्शन इसके बाद आएगी, उसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन आएगी। और ये जो प्रोसेस है ये हमारा FIFO बिहेवियर पर काम करता है। मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो इंस्ट्रक्शन पहले इसके अंदर आएगी वही इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी। ये हमारी यूनिट प्रोसेसर का टाइम सेव करने के लिए होती है। जब हमारा प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ होता है तो ये यूनिट हमारी इंस्ट्रक्शन को पहले से ही फैच करके अपने अंदर स्टोर कर लेती है। इसीलिए इसको बोलते हैं प्री फैच क्यू। पहले से ही फैच की हुई एक लाइन है, क्यू बनाई हुई है हमने, तो इसके अंदर पहले से ही फैच की हुई 6 हमारी इंस्ट्रक्शंस होती है, स्टोर होती है। उसके बाद होता है हमारा आईपी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। जैसे कि आपने 8085 में एक रजिस्टर पढ़ा था प्रोग्राम काउंटर। वो प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता था कि हमारी एग्जीक्यूशन होने वाली इंस्ट्रक्शन के बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन आती है उसका एड्रेस हमारा प्रोग्राम काउंटर के अंदर होता है। सेम हमारा 8086 में इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर 16 बिट का होता है जो कि हमें बताता है कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन हमारी क्यू के अंदर है, कि किस इंस्ट्रक्शन का नंबर इस एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन के बाद आएगा। These 3 units are from the BIU, bus interface unit. First one is segment register, second one is prefetch queue and third one is IP. इसके बाद हम देखेंगे BEU यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट, कि उसमें कौन कौन से